तो दोस्तों पाकिस्तान की अकड़ अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और उसको पता चल गया है कि बाप भारत से पंगे लेकर वो बार बार नंगा ही होता रहेगा। मोदी मोदी चिल्ला रहा है अब पाक पीएम। बस एक ही रट लगा रखी है कि बस एक बार पीएम मोदी से बात करवा दो कोई। पाक पीएम को अपनी गलती समझ आ गई है, तभी तो वो पागल कुत्तों की तरह बस भारत से बातचीत करने पर अड़ा है। पाक का कहना है कि भारत से 3 युद्ध करके पाकिस्तान को बस गरीबी ही मिली है। पीएम मोदी से बातचीत को गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से अपने घुटनों पर आ चुका है। पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा हो रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यानी कि जिस सांप को पाकिस्तान खुद दूध पिलाता था, अब वही सांप उसे डस रहा है। ये हमले आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों पाक पीएम की गद्दी बस जाने ही वाली है थोड़े टाइम में और पाकिस्तान की सत्ता पर अब आतंकवादी संगठन ही कब्जा करेंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों टीटीपी जैसे आतंकी संगठन ने तो कोहराम मचाना शुरू भी कर दिया है। जैसे कि दोस्तों हाल ही में उसने एक बड़ी रैली में धमाका किया, जिसमें कि 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारत से बातचीत के लिए बेताब हुआ पाकिस्तान। इतने वर्षों बाद क्यों पीएम शहबाज शरीफ को आई भारत से संबंध सुधारने की बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गद्दी 12 अगस्त को छीन जाने वाली है। ऐसे वक्त में उन्होंने भारत के साथ बातचीत की इच्छा जाहिर की है। पीएम शहबाज शरीफ की ये गुहार भारत सुनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्या भारत को पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए और क्या भारत को पाक से बातचीत करनी चाहिए या नहीं, ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पीओके और बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी गंभीर और पेंडिंग मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों देश गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। डस्ट टू डेवलपमेंट के नारे के तहत आयोजित इस बैठक का उद्देश्य नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में विदेशी निवेश लाना है। पाकिस्तान की अब जब फटने लगी है, उसके आयरन ब्रदर चीन ने भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मगर अचानक पीएम शहबाज शरीफ का भारत के साथ बातचीत की पेशकश करना यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी कई वजहें हैं, जिसे दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अब कहा है कि हम हर किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी, बशर्ते कि पड़ोसी गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर हो, क्योंकि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। यानी पाक पीएम का इशारा अब पूरी तरह से भारत से बातचीत की तरफ ही है। भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है, जबकि इस बात पर भी जोर देता रहा है कि इस तरह के संबंध के लिए आतंकवाद और दुश्मनी के से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। भारत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पाक सरकार इस समय धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, ना वो घर की है ना घाट की। पहले तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और भारत के ऊपर परमाणु बम फोड़ देंगे। अरे तुम परमाणु बम फोड़ोगे तो हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? क्या हमने अपने परमाणु हथियार दिवाली के लिए रखे हुए हैं? पाक पीएम की सरकार अब गिरने वाली है, उसकी सरकार जाने वाली है, तो अब उसे भारत की याद आ रही है। पाक प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब 12 अगस्त को संसद का 5 साल का कार्यकाल उसका पूरा होने वाला है और उनकी गठबंधन सरकार चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि यदि भारत के साथ शहबाज शरीफ को बातचीत करनी ही थी, तो ये पहले पेशकश क्यों नहीं की गई? क्यों पाक पीएम शहबाज शरीफ को इतनी लेट भारत की याद आ रही है जब उसकी कुर्सी जाने वाली है? अब जब पीएम शहबाज शरीफ के गिने चुने 11-12 दिन ही बच गए हैं, तो उन्होंने बातचीत का पासा फेंक दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की संसद को अगले चुनाव को लेकर अधिक समय प्रदान करने के लिए निचले सदन नेशनल असेंबली को कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले भंग कर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में अब जब शहबाज शरीफ चाहकर भी भारत से बातचीत का इतने कम दिन में कोई रास्ता नहीं बना सकते, तो ऐसा बयान आखिर क्यों दिया?
वैसे तो इसकी कई वजहें हैं, मगर उनमें से एक वजह ये भी है कि वो खुद को उदार नेता की तरह पेश करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े दिल वाले हैं कि उन्होंने भारत के साथ बातचीत की पेशकश की। उन्हें शायद लगता है कि इसका फायदा शहबाज को चुनावों में मिल सकता है। साथ ही साथ पाक पीएम शहबाज शरीफ ने परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। पाक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के इतिहास के बारे में बात की। उनकी राय में युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को गरीबी, बेरोजगारी और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संसाधनों की कमी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है, न कि आक्रामकता के लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई परमाणु विस्फोट हुआ तो ये बताने के लिए कौन जीवित रहेगा कि क्या हुआ, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब तक तो पाकिस्तान की सरकार, उसके सारे नेता यही कहते रहे थे कि अगर भारत ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसके ऊपर परमाणु बम फेंक देंगे। और अब दोस्तों पाकिस्तान ऐसी बात कर रहा है कि हम तो अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए परमाणु बम रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने दोस्तों ये भी कहा कि जब तक अनसुलझे मुद्दों का समाधान करके असामान्यताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंध अगस्त 2019 से तनावपूर्ण हैं, जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया था। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत की पेशकश यूं ही नहीं की है, बल्कि ऐसा कहने के पीछे उसकी बड़ी मजबूरी है। पाकिस्तान की छवि आतंकवाद वाली, कंगाल और गरीब देश की बनी हुई है, जिसे कोई देश कर्ज तक नहीं देना चाहता। भारत से अपने संबंध खराब करने के लिए दुनिया के तमाम देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं देते हैं। पाकिस्तान को ज्यादातर देश यही सुझाव देते हैं कि एशिया में तेजी से उभरते भारत के साथ संबंध सुधारने में ही पाकिस्तान की भलाई है। इस वक्त पाकिस्तान भयंकर आर्थिक तंगी, गरीबी, भूखमरी की मार झेल रहा है। उसकी जनता के पास 2 वक्त का खाने का पैसा भी नहीं है। हालत ये है कि जिस आतंकवाद को उसने पाला पोसा था, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में वो बेहाल हो चुका है। ये आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं हैं। इनको तो बस पैसे से मतलब है। लेकिन पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को पैसा देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। आतंकियों को फंडिंग करने के लिए अब पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं हैं। भारत के साथ संबंध बिगाड़ने से उसे सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की छवि सशक्त, ताकतवर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड लीडर के तौर पर बन रही है। इसलिए अब पाकिस्तान भारत से बातचीत को बेताब है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।